फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 2 फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हमारा ए और बी की फॉर्म में होता है। ए और बी हमारे क्या होते हैं? ए और बी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, उन्हें ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जो ए होता है उसे तो हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो बी होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे कि हमारा 3/5 है, 3/5 ए की प्लेस पे है तो ए हमारा क्या हुआ? न्यूमरेटर हुआ। और 5 क्या है? 5 हमारा बी की प्लेस पे है तो ये हमारा डिनोमिनेटर हुआ। 17/6 में कौन सा न्यूमरेटर है? ये हमारा 17 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर क्या है? 6 है। 8/1 में क्या न्यूमरेटर है? ये 8 है, मतलब 8 क्या है? न्यूमरेटर है और 1 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन के हमारे बहुत टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जो हमारी डेसिमल की फॉर्म में हो, जैसे कि 3/10, 27/100, 31/1000, इसे हम डेसिमल में ला सकते हैं। जैसे 3/10 को हम किस में लाएंगे? 3 तो हम ऊपर से देख के लिखेंगे ही, और जो हमारे इसमें एक ज़ीरो है तो पॉइंट ला के एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। ऐसे 27/100 है तो 27/100 में दो हमारे, देखो 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट तो हमारी होएगा ही। अब पॉइंट में एक ज़ीरो लग जाएगी तो 0.27 कहलाएगा ये। और 31/1000 में कितनी ज़ीरो? 3 ज़ीरो है तो 31 तो हमारे ऊपर से देखे तो आड़ लेंगे, एक ज़ीरो की कमी पड़ रही है तो इसमें एक ज़ीरो लगा देंगे और पॉइंट के बाद एक और ज़ीरो, तो इसका हो जाएगा हमारा 0.031। तो जिस मतलब 3/10, 27/100, 31/1000 इसे हम डेसिमल में ला सकते हैं। जैसे 0.3, 0.27, 0.03 हमारे डेसिमल फ्रैक्शन हो गए। वुल्गार फ्रैक्शन क्या होते हैं? वल्गर फ्रैक्शन, इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो होल नंबर होता है, जैसे 9, 13, 20, 109। लेकिन जो 10, 100, इसमें 10, 100 और 1000 नहीं होने चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं वुल्गार फ्रैक्शन। इससे अगला है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया न्यूमरेटर हमारा क्या होता है? 3 और डिनोमिनेटर हमारा 7। तो ये जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, जैसे कि 3 और 7 वो 3 छोटा है 7 से, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिसके न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़े, मतलब वो जो न्यूमरेटर होते हैं वो बड़े होते हैं और जो डिनोमिनेटर होते हैं वो हमारे छोटे होते हैं। इसमें एक और होता है, इसमें हमारा इक्वल भी होते हैं। जैसे कि 53/53 जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल आ जाएं तो उसे हम इम्प्रॉपर भी बोलेंगे। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसे हम इम्प्रॉपर बोलेंगे। जिसमें जो हमारा फ्रैक्शन हो वो सेम हो, जैसे कि 53/53, 63/63 सेम होने पर भी हम उसे इम्प्रॉपर ही बोलेंगे। अगला है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन है हमारा ऐसे नंबर, जैसे कि ये ऐसी फॉर्म में 1 हमारा होल भी होना चाहिए, 3/4, 4 होल 5/7, 7 होल 9/13, 12 होल 6/25। इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 38/7 ऐसे कैसे कन्वर्ट किया हमने? 7 को हमने किससे डिवाइड किया? 38 से डिवाइड कर देना होता है। तो हमारे 7 5 से कितना होता है? 35 होता है। रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 3 बचा। तो 3 जो हमारा ये जो क्वोशंट होता है, मतलब जो क्वेश्चन निकल के आता है, जो आंसर निकल के आता है, उसे तो हम इस प्लेस पे रखेंगे होल में। और ये जो हमारा 3 होता है, 3 जो रिमाइंडर बचता है उसे हम ऊपर लिखेंगे। और ये हमारा 7 जो डिवीज़र होता है उसे हम जिससे डिवाइड कर रहे थे, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं हम, जैसे कि हमने 7 को 38 से डिवाइड किया, किससे किया? 7 से किया, तो 7 हम नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। मिक्स फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जैसे 1 होल 3/4, 4 होल 5/7, 7 होल 9/13 ऐसे हमारे। तो इसमें कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड करके। 7 को अगर 38 से डिवाइड किया तो 7 5 से 35, 8 में से 3, तो हमने कन्वर्ट कर दिया। जो हमारा आंसर निकल के आएगा, जो क्वोशंट होगा, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब होल में लिखेंगे। और ये जो हमारा 3 होगा, जो रिमाइंडर होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, और जो 7 होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो ये होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे 3 बच्चे हों और एक चॉकलेट हो,
एक चॉकलेट हो, और उन्हें कहा है कि हम उसे कहा है कि हमें इस चॉकलेट को तीनों में डिवाइड करना है। तो हमने 3/4 में, जैसे 3/4 में से डिवाइड किया, 1 2 3 4, और इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है हमें। तो 3 पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया। तो अब इसमें कहा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और आ गए, तो उसमें कहा है कि इसी चॉकलेट को हमें 6/8 में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8। तो हमने डिवाइड कर दिया इसे हटाओ, ये हमने डिवाइड कर दिया। तो है तो हमारी पूरी सेम ही चॉकलेट, बस हमने इसमें डिवाइड कर दी, मतलब इसमें हमने 3/4 में डिवाइड किया, कम में डिवाइड किया, और उसी चॉकलेट को हमने 6/8 में डिवाइड कर दिया, उसी चॉकलेट को हमने 9/12 में डिवाइड कर दिया, उसी चॉकलेट को हमने 12/16 में डिवाइड कर दिया। होल तो हमारा 1 का ही होता है, उसे हम मतलब एक चॉकलेट है, इसे हमने कितने में भी डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे 3/4 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 4 2 8, 3 3 9, 4 3 12, 3 4 12, 4 4 16। तो ये हमारा सेम, मतलब हम सोच सकते हैं कि 3/4 छोटा है, 6/8 बड़ा है, और 9/12 उससे भी बड़ा है, 12/16 उससे भी बड़ा है। ये नहीं होता, ये हमारा सेम होता है, मतलब 3/4 6/8 के इक्वल ही होता है, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। जो डिनोमिनेटर जैसे 5/14, 9/14, 11/14 डिनोमिनेटर इसे कहते हैं। तो ये हमारा सेम है डिनोमिनेटर, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिनके तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। जैसे 2/5, 5/7, 9/13 तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, और इसमें तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो इन्हें जिसके सेम होते हैं उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, और जिसके अलग अलग होते हैं उन्हें बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होते हैं? इसे हम लोएस्ट टर्म भी बोल सकते हैं। इररेड्यूसिबल जो फ्रैक्शन होते हैं उसे हम लोएस्ट टर्म भी बोल सकते हैं। अगर कहीं बोला हो कन्वर्ट 84/98 इनटू इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन, मतलब कन्वर्ट 84 और 98 को इररेड्यूसिबल मतलब सबसे लोएस्ट टर्म में लाना है, तो हम क्या करते हैं 84 और 98 का हम क्या कर देते हैं एचसीएफ निकालते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 84 को हम 80 मतलब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 14 आएगा डिवाइड करके, और 8 में से 4 गया 4 आएगा, 9 में से 8 गया 1 आएगा। 14 को 84 से डिवाइड करें तो 14 6 हमारा 84 आ गया, तो बचा क्या हमारा 14। तो 14 हमारा क्या इसका एचसीएफ निकल आया। 84 और 98 का हमारा एचसीएफ 14 निकल आया, तो हम 14 से डिवाइड कर देंगे। 84 को हम 14 से डिवाइड कर देंगे, और 98 को हम 14 से, दोनों को 14 से ही डिवाइड करना है। जो एचसीएफ निकल के आता है उससे ही डिवाइड करना होता है। डिवाइड करके हमारा क्या आंसर आया 6/7। तो ये हमारा पूरा मतलब इररेड्यूसिबल फॉर्म में आ गया है। 84 मतलब हम 84 98 को मतलब रिड्यूस करेंगे, मतलब लोएस्ट टर्म में लाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6/7। अब कंपेयर कैसे करते हैं फ्रैक्शन को? कंपेयर करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कंपेयर करना है जैसे कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन हमारा है बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। जैसे 3/5 बड़ा है या फिर 5/8 बड़ा है, तो उसे हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 सा, और 5 को 5 से करते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 3 8 से कितना होता है 24 होता है, 5 5 से कितना होता है 25 होता है। कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। 25 हमारा बड़ा है, तो 25 तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा है? इस साइड आ रहा है ये, तो हमारा 5/8 हमारा बड़ा है। तो मतलब कंपेयर करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया हमारे, मतलब कंपेयर सीख गए हम। अब हमारा है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अगर कहीं दे रखा हो 2/9 जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम उसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि 2/9, 3/9, 4/9, 6/9, 10/9। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2/9, तो 2/9 हम पहले लिख लेंगे। फिर उसका 3/9 उससे छोटा है तो 3/9, 4/9 उससे छोटा है तो 4/9, 6/9 उससे छोटा है तो 6/9, ऐसे 10/9 तक हम, मतलब 2/9 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इसमें हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग हों। अगर डिनोमिनेटर जैसे कि 5 10 14 35, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे। 5 10 14 35 इनका एलसीएम लेके हमारा क्या है आंसर 70 आया है। तो 70 हम लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 5 10 14 और 35 का एलसीएम हमारा क्या आएगा 70 आएगा। अब इसमें बोला है
2/5 को मतलब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, इन सबको असेंडिंग में लाना है, तो 2/5 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा 70 है वो आ जाए, तो 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 17 आ जाए, तो 5 को हम 14 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 70 आ जाएगा। अब देखो इसे 14 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 14 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया हमारा 28/70 आया। ऐसे ही हमें इसे देखना 3/10, 3/10 अगली डिजिट है 3। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 70 आ जाए, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 70 आएगा। अब 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी हमारा आंसर 21 आएगा। अब इसमें 9/14 लेते हैं, 9/14 को भी किससे मल्टीप्लाई करें 14 को कि हमारा आंसर 70 आ जाए। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 70 आएगा। और 9 को 5 से, अब 9 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आएगा 45, 45/70। अब ऐसे 16/35 है, 16/35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाए, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 70 आ जाएगा। तो 16 को भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखते हैं कि कौन सी डिजिट सबसे बड़ी, मतलब इसे असेंडिंग में आते हैं, तो हमारी सबसे छोटी कौन सी 21/70, फिर उससे बड़ी 28/70, फिर उससे बड़ी 32/70, फिर उससे बड़ी 45/70। अब देखो 21/70 ये हमारा किस में आ गया है, असेंडिंग में आ गया है। अब 21/70 कौन सी प्लेस पे है, 21/70 हमारे 3/10 की प्लेस पे, तो हमारा 3/10 हम पहले लिखेंगे। फिर अब 28/70 किसकी प्लेस पे, 28/70 हमारी 2/5 की प्लेस पे है, तो 2/5 लिखेंगे। अब 32/70 किसकी प्लेस पे है, 32/70 हमारी 16/35 की प्लेस पे, तो यहाँ पे 16/35 लिखा जाएगा। और लास्ट बची हमारी 45/70 किसकी प्लेस पे, हमारी 9/14 की प्लेस पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/14। तो hence the given fraction of ascending order are 3/10, 2/5, 16/35 और 9/14। ये आ गया हमारा असेंडिंग में। अगर इसमें डिसेंडिंग पूछा हो तो डिसेंडिंग जस्ट अपोजिट होगा, लाएंगे तो हमें एलसीएम करके, तो हमारा आंसर जो आएगा डिसेंडिंग में आएगा। डिसेंडिंग पे तो हम सबसे बड़ा देखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा 45/70, उससे छोटा कौन सा 32/70, फिर उससे छोटा कौन सा 28/70, इसमें उल्टा हो जाएगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन में अगर कहीं दे रखा हो 2/9 + 5/9, इसको हमें ऐड करना है, तो 9 तो हमारा इसमें आएगा, 9 का 9 ही रहेगा डिनोमिनेटर में। अब 2/5 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 7/9 आएगा। तो जिसका एलसीएम सेम हो तो उसमें, मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो तो उसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। अगर जिसका एलसीएम अलग अलग हो, जैसे 10/5 मतलब 3/10 और 8/15, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो उसमें हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हमारा आंसर क्या आया, 30 आ गया। 30 एलसीएम लेके हमारा इसका आंसर आया है। अब 30, अब इसे शॉर्टकट ट्रिक से देखते हैं, जैसे कि 10/50 का एलसीएम लेके हमारा 30 आ गया है ना, तो 10 को हम ये डिनोमिनेटर होता है उसे 30 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 को 30 से डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अब जो आंसर 3 आया डिवाइड करके उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 से हमारा कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। अब 15 को 30 से डिवाइड करना है, 15 कितने से 30 होता है, 15 2 से 30 होता है, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 15 को नीचे से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 16 आ गया। 9/16, 9/16 को हम ऐड करेंगे तो हमारा 25 आएगा, और नीचे हमारे डिनोमिनेटर में 30 है, तो 5 5 से 25, 5 6 से 30 आ गया हमारा 5/6। तो ये हमारा होता है एडिशन। ये हमारा लास्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं होता सर, अगर सब्ट्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 में से 5 गया तो हमारा 2 बचा, 2/9 आज का आंसर आ गया। और 13 में से 7 गया तो हमारा कितना बचा, देखो इसका तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका हमें एलसीएम लेके क्या आंसर आया 16/12 का एलसीएम लेके हमारा क्या आंसर आया है 48 आया है। तो 48 तो हम नीचे लिखेंगे। अब 16 को 48 से डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 16 को 48 से डिवाइड करके हमारा आंसर 3 आया। अब 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 13 से 39। अब 12 को 48 से डिवाइड करेंगे, 12 4 से 48, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 से 28, 28 आ गया हमारा। अब 39 को 28 से हम माइनस करेंगे तो हमारा 11/48 आंसर आ जाएगा। 11/48 हमारा इसका आंसर, बस इसमें माइनस करना होता है, उसमें ऐड कर देना होता है। ये होता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन।
यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अगली वीडियो से हम 2A एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।